हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझेंगे। तो अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे वो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसे हम हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे। जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, क्लास 12 में आपके होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी व्याकरण में। वैसे इंग्लिश ग्रामर में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हिंदी में मैंने आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कराए, इंग्लिश में भी कराया है, लेकिन आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे इसे कैसे करते हैं। फर्स्ट है ये ट्रेवलर इन स्पेस। इतना ज़्यादा 4 वर्ड दिए गए हैं, अब कोई ऐसा वर्ड बताइए जिससे इन चारों का अर्थ निकलता हो। जैसे ये ट्रेवलर, एक यात्री, इन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष का एक यात्री, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। तो देखिए, ए ट्रेवलर इन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में एक यात्री, उसे हम क्या कहेंगे? अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। तो देखिए, कई वर्ड हैं, उसके मैंने एक ही वर्ड लिखा और वो वर्ड जो है इन सभी के अर्थ को बताता है, मीनिंग को बताता है। तो इसी को हम लोग कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे सेकंड एग्जांपल समझिए, ये पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, यानी कि एक व्यक्ति हु इज फॉन्ड ऑफ यानी कि जो शौकीन है फिशिंग, मछली पकड़ने का, ठीक है। तो एक वह व्यक्ति जो मछली पकड़ने का शौकीन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे? तो इसका जो होगा वो हो जाएगा एंगलर। एंगलर का मतलब होता है मछुआरा, ठीक है, या मछेरा। तो जो व्यक्ति मछली पकड़ने का शौकीन है उसे हम मछुआरा कह सकते हैं। तो उसी को हमने एक वर्ड में लिख दिया है एंगलर, ठीक है। इसका मतलब होता है मछुआरा। तो ऐसे ही आपको कई वर्ड दिए रहेंगे, उसी को एक वर्ड में लिखना होगा जो कि इन सभी के मीनिंग को बताता हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारा थर्ड देखिए क्या है। तो देखिए, हमारा थर्ड है ये मेडिसिन व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स पॉइजन, यानी कि एक मेडिसिन, दवा जो जहर के प्रभाव को कम करती है, ठीक है, जहर के प्रभाव को नष्ट करती है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा है, इसे हम कह सकते हैं एंटीडोट, ठीक है। यानी कि एक दवा जो जहर के प्रभाव को कम कर सकती है उसे हम लोग कह सकते हैं एंटीडोट, यानी कि विषनाशक, ठीक है, जो विष का नाश करती हो, तो इसे हम लोग कहेंगे एंटीडोट, ठीक है। अगला हमारा चौथा जैसे है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, यानी कि साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, स्टडी का मतलब अध्ययन, ऑफ प्लांट्स का मतलब पौधों का, एंड देयर स्ट्रक्चर उनकी संरचनाओं का। तो पौधों की संरचनाओं का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहेंगे बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान में जो है प्लांट्स और उनकी संरचनाओं का, यानी कि पौधों और उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, इसका मैंने बॉटनी लिखा, ठीक है, क्योंकि इसी बॉटनी के अंतर्गत पौधों और उनकी संरचनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इसके बाद में हमारा पांचवा है ए डिजीज व्हिच स्प्रेड्स ओवर ए वाइड एरिया, यानी कि एक रोग जो एक क्षेत्रफल में, यानी कि एक एरिया में बहुत ही तेजी से फैलता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो ये आपका 5th नंबर है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कम्युनिकेबल, ठीक है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल। तो ए डिजीज व्हिच स्प्रेड्स ओवर ए वाइड एरिया, यानी कि एक रोग जो कि एक एरिया में बहुत ही तेजी से फैलता है, उसे हम लोग कह सकते हैं कम्युनिकेबल, यानी कि संक्रामक रोग। संक्रामक रोग आपको पता होगा कि जब एक व्यक्ति को हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति को होने में टाइम नहीं लगता है, बस एक दूसरे का अगर कोई भी संपर्क हुआ तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा, ठीक है। तो संक्रामक रोग बहुत ही तेजी से फैलते हैं। अब इसके बाद में हमारा छठवां है ए पर्सन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि एक व्यक्ति हु हैज़ डन, जिसने किया है, समथिंग रॉन्ग यानी कि कुछ गलत, एक व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? उसे हम लोग कह सकते हैं कन्विक्ट, ठीक है। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। तो जो अपराधी होता है वही कुछ गलत करता है, तो एक व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया हो उसे हम लोग कह सकते हैं कन्विक्ट, एक वर्ड में, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसे ही हम कहते हैं। जैसे 7वां देखिए, हम 10 देखेंगे, 10 आपको अगर समझ में आ गए तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 7वां देखिए, वन हु बिलीव्स इन फेट, वन
वह हु जो बिलीव्स विश्वास करता है इन फेट यानी कि भाग्य में, वह जो भाग्य में विश्वास करता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं फैटालिस्ट, ठीक है। फैटालिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। तो वह व्यक्ति जिसे भाग्य में विश्वास है उसे हम कह सकते हैं फैटालिस्ट यानी कि भाग्यवादी, ठीक है। इसके बाद में हमारा 8वां है विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी कि जो विश्वास करने में कठिन हो, ठीक है, जो विश्वास करने योग्य ना हो। विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव यानी कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिसका विश्वास ना किया जा सके। व्हिच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, उसे हम लोग कह सकते हैं इनक्रेडिबल, एक वर्ड में, जिसका मतलब होता है अविश्वसनीय, ठीक है। इसके बाद में हम अपना अगला देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला हमारा 9वां है व्हिच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं इलिजिबल, ठीक है, उसे हम लोग कह सकते हैं इलिजिबल। ये आपका आई है, ठीक है, LEGIBLE यानी कि इलिजिबल। तो व्हिच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे हम लोग कह सकते हैं इलिजिबल, ठीक है। अगला हमारा और लास्ट आता है व्हिच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता, ठीक है, उसे भी हम लोग कहेंगे इनविजिबल। इनविजिबल मतलब अदृश्य। व्हिच कांट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके उसे हम लोग कहेंगे इनविजिबल, ठीक है, और जिसे देखा जा सके उसे हम लोग कहेंगे विजिबल, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। वैसे इस टॉपिक पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।